अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 25 से। 25 की कुछ लाइंस पढ़ ली थी हमने, शायद मुझे याद है। ये है ग़ालिबन यहाँ से है। वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्रीटॉन, और वी कैन से यहाँ से जी 4th लाइन से ग़ालिबन चेक करते हैं इसे जी। तो स्पेलिंग से पढ़ना है हमने। स्पेलिंग जनरल, मे आई आस्क योर गेस्ट्स अ फ्यू क्वेश्चन। स्पेलिंग पूछता है जनरल से कि जनरल, क्या मैं आपके मेहमान से चंद सवाल कर सकता हूँ। पावर्स कहता है गो राइट अहेड रॉजर, आई होप यूल डू बेटर देन आई डिड। हाँ रॉजर, आगे बढ़ो, मुझे उम्मीद है तुम मुझसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे। आई होप यूल डू बेटर देन आई डिड। स्पेलिंग सिंस यू रीड आवर माइंड्स यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो व्हाट आवर फियर्स आर। स्पेलिंग कहता है चूँकि तुम हमारे दिमाग पढ़ लेते हो ना, तो ग़ालिबन प्रॉबेबली मतलब शायद, ग़ालिबन तुम पहले ही जानते हो वट आवर फियर्स आर, कि हमारे फियर्स, हमारे जो डर हैं, जो हमारे खदशात हैं, वो क्या हैं। क्रिटॉन कहता है यस आई डू, यस जी हाँ, मैं आपके ख्यालात को पहले ही पढ़ लेता हूँ। तो स्पेलिंग कहते हैं वी आर अफ्रेड दैट यू रिप्रेजेंट अ होस्टाइल रेस। वो कहते हैं भाई हमें डर है कि तुम किसी मुखालिफ कौम की नुमाइंदगी करते हो, यानी तुम किसी और मुखालिफ कौम से आए हो और उसकी नुमाइंदगी कर रहे हो। क्रिटॉन कहते हैं एंड आई हैव एश्योर्ड जनरल पावर्स दैट माई पीपल आर नॉट रिमोटली हॉस्टाइल। तो वो कहते हैं भाई मैंने जनरल पावर्स को ये बात यकीन दिलाई है, मेरी इस बात का मैंने यकीन दिलाया है कि जो मेरी कौम के लोग हैं ना, आर नॉट रिमोटली हॉस्टाइल, वो दूर दूर तक, यानी बिल्कुल भी वो हॉस्टाइल नहीं है, मुखालिफ नहीं है आपके। हॉस्टाइल मतलब एनिमी, ऑपोजिट, एडवर्स, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली बेहतर है, या राइवल। एक्सेप्ट फॉर मी नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस प्लैनेट्स प्रेजेंट स्टेज। वो कहते हैं भाई मेरे अलावा कोई शख्स भी इस प्लैनेट की जो प्रेजेंट स्टेज है, जो मौजूदा इसकी हालत है, उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता बिल्कुल भी। यानी मेरे अलावा कोई भी इस सियारे जिस पर मैं आया हुआ हूँ, यानी ज़मीन की बात कर रहा है वो, मेरे अलावा कोई शख्स भी इस सियारे के जो प्रेजेंट स्टेज है, जो मौजूदा हालत है, जो कंडीशन है, उसमें दिलचस्पी कोई नहीं रखता, सिर्फ मैं रखता था बस, इसलिए मैं आया यहाँ पे। स्पेलिंग कहते हैं डज दिस मीन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन अ लेटर स्टेज। तो इसका क्या ये मतलब है कि तुम फिर बाद में कभी इसमें इंटरेस्ट ले लो। यानी उसने कहा ना भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे, सॉरी, उसने कहा कि मेरे लोगों को आपके प्लेनेट के जो मामलात हैं, जो इस जो स्टेज है जो चल रही है आजकल, जो हालात हैं आपके इस स्टेज पर, आपके लोगों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे लोगों को। तो उसने कहा भाई क्या आपको है। उसने कहा हाँ मुझे तो है। या फिर उसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि जो तुम्हारे लोग अगर इस वक्त जो हमारे मामलात हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाद में उनका प्लान हो कि हम बाद में इंटरेस्ट लें और फिर तुम्हारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें। ज़रा फिर सुनिएगा। उसने कहा डज दिस मीन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन अ लेटर स्टेज। इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं बाद में आकर लेटर स्टेज में किसी और वक्त में तुम हमारे मामलात में, हमारी ज़मीन के मामलात में, हमारी ज़मीन के बारे में तुम दिलचस्पी लेने लगो, यानी तुम सोचो कि हम इस पर कब्ज़ा कर लें। क्रिटॉन कहते हैं आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्कस योर फ्यूचर। उसने कहा भी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपका फ्यूचर डिस्कस करूँ। ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स थिंक मी परवर्स टू बी इंटरेस्टेड इन अ प्रिमिटिव साइडी। कहते हैं ऑफ कोर्स, यकीनन, माई फ्रेंड्स थिंक मी परवर्स, जो मेरे दोस्त हैं वो इस बात को गलत समझते हों, टू बी इंटरेस्टेड इन आ प्रिमिटिव सोसाइटी। यानी वो कहता है यकीनन मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त इस प्रिमिटिव सोसाइटी, इस पुराने तर्ज की सोसाइटी या माशरे में जो मेरी दिलचस्पी है, जो मेरा इंटरेस्ट है, इसको परवर्स, इसको गलत समझते हों, इसको अच्छा ना समझते हों, इसको बुरा समझते हों। ठीक है।
यानी वो कहते हैं कि मुझे पहली बात तो परमिशन नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि आपका फ्यूचर क्या है, और सेकंडली यकीनन मेरे दोस्त जो हैं, यानी क्रिटॉन कह रहा है, ख़ुद क्रिटॉन कह रहा है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरा यहाँ पर आना शायद वो बहुत बुरा समझते हों, ठीक है। बट देर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, लेकिन वो कहते हैं टेस्ट का कोई अकाउंटिंग नहीं है, यानी वो जो शौक है ना, शौक का कोई मोल नहीं होता। इज़ देयर, क्या ऐसा है? यू आर माई हॉबी, आप मेरी हॉबी हो, यानी आपको पढ़ना, आपके पास आना और आपके बारे में जानना मेरी हॉबी है, मेरा मशगला है, ठीक है। आई लव यू, मुझे आप सबसे मोहब्बत है। एंड दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट, और यही मेरे आने का मकसद है। पावर्स कहते हैं सो यू आर जस्ट हेयर टू लुक अराउंड, सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव। तो कहते हैं सो योर हेयर जस्ट टू लुक अराउंड, तो तुम्हारे यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ चलना फिरना है, बस इधर उधर देखना है, चहलकदमी करना है। सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव, क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूँ लाइन? ओके तो कहते हैं तो क्या तुम्हारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ जो है चहलकदमी है, और सॉर्ट ऑफ गिविंग गोइंग नेटिव, और किसी और के मतलब जो रस्म व रिवाज हैं उन्हें अख्तियार करना है, नेटिव बनने का तुम्हारा दिल है यहाँ पे आने का। उसने कहा जी क्रिटॉन व्हाट अ नाइस एक्सप्रेशन, कितनी अच्छी बात की आपने, कितने अच्छे अंदाज में आपने एक्सप्रेस किया, वजाहत की है। दैट्स इट एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम गोइंग नेटिव, मैं यहाँ के रस्म व रिवाज देखने आया हूँ। नेटिव बोलते हैं मकामी, ठीक है, मतलब किसी जगह का मकामी बन जाना। नेटिव जैसे हम पाकिस्तान के नेटिव्स हैं, लोकल्स हैं, तो कोई बाहर से आएगा यूरोप से, अमेरिका से, तो वो यहाँ पे होगा फॉरेनर, होगा फॉरेनर, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे जो है ना, वो पूछता है कि तुम यहाँ पर इधर उधर मतलब चहलकदमी करने आए हो, सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव, और यहाँ के रस्म व रिवाज को समझने आए हो, देखने आए हो। उसने कहा बड़ा नाइस एक्सप्रेशन, कितनी प्यारी वजाहत की आपने। दैट्स इट एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम गोइंग नेटिव, मैं यहाँ के जो मामलात हैं, मैं यहाँ के जो रस्म व रिवाज हैं, मैं यहाँ या यहाँ जो ये मकाम है, जगह है, मैं यहाँ का नेटिव बनने आया हूँ, या चीज़ों को समझने आया हूँ। पावर्स ग्रिमली, ग्रिमली मतलब बहुत सीरियसली, बहुत ज़ालिमाना अंदाज में। फियर्सली, ठीक है, या क्रूअली, या मर्सीलेसली। पावर्स बड़े संजीदगी से कहते हैं, बड़ी सख्ती से कहता है वेल इट्स माई व्यू दैट यू हैव बीन सेंट हेयर बाय अनदर civilization for the express purpose of reconnoitering prior to invasion। तो कहते हैं जी कि मेरा ख़याल है कि तुम यू हैव बीन सेंट हेयर बाय अनदर सिविलाइजेशन, तुम्हें यहाँ किसी और तहज़ीब ने भेजा है, तुम्हें यहाँ पे किसी और तहज़ीब के लोगों ने भेजा है कि तुम यहाँ पर जाओ, और प्रायर टू इन्वेजन, और हमले से पहले जो है तहकीक कर कर आओ, यानी हम हमला बाद में करेंगे, तुम पहले तहकीक करके आओ। फिर सुनिएगा, उसने कहा मेरा ख़याल है कि आपको यहाँ किसी और किस्म के लोगों ने या किसी और तहज़ीब ने आपको हमला करने से पहले, यानी प्रायर टू इन्वेजन, हमला करने से पहले मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा है। यानी आप यहाँ पे क्यों आए हो? सिर्फ मालूमात लेने आए हो, ताकि आप मालूमात ले लो यहाँ से, और फिर वापस जाकर जो है आप वहाँ जाओ, उनको हमारी मालूमात दो, और फिर आप सब मिलकर यहाँ पे हमला कर रहे हो हमारी ज़मीन के ऊपर। ठीक है जी, तो जी कहाँ गया जी, हाँ जी, क्रिटॉन सब कहते हैं जी दैट वुड बी योर व्यू, ये तो आपका ख्याल है ना, द वंडरफुली प्रिमिटिव एजम्पशन दैट ऑल स्ट्रेंजर्स आर हॉस्टाइल। और ये भी एक बड़ी हैरान कुन हद तक बड़ी एक प्रिमिटिव एजम्पशन है, बड़ी बड़ी पुरानी सोच है आपकी, बड़ा पुराना ख्याल है आपका कि तमाम जो स्ट्रेंजर्स हैं, तमाम जो अजनबी लोग होते हैं वो हॉस्टाइल होते हैं, वो दुश्मन होते हैं। वो यू आर ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू जनरल, यू आर ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू, आप इतने अच्छे नहीं हैं कि आप सच्चे बन जाएं, यानी आप जितने अच्छे बनते हैं ना, इतने अच्छे हैं नहीं आप। जनरल पावर्स कहता है जी यू डिनाई योर पीपल इंटेंट टू मेक ट्रबल फॉर अस। तो पावर कहता है तो तुम ये बताओ कि तुम सच बताओ
कि वाकई तुम्हारे लोग इस बात से इनकार करते हैं कि उनका हमें तंग करें कोई इरादा नहीं है। यानी तुम हमें बताओ कि वाकई तुम्हारे लोग जो हैं यू डिनाई योर पीपल इंटेंड, तो तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम्हारे जो लोग हैं योर पीपल इंटेंड टू मेक ट्रबल फॉर अस। यानी क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम्हारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कोई ट्रबल पैदा करना चाहते हैं। सिंपल इस बात का ये है कि पावर्स ये पूछना चाह रहा है कि भाई क्या ये बात सच है ना कि तुम्हारे लोग हमारे लिए हमारी अर्थ के बारे में कोई प्रॉब्लम तो पैदा नहीं करेंगे ना। ठीक है, वो पूछ रहा है ये। तो वो कहते हैं यू डिनाई, तुम इस बात से वाकई इनकार करते हो कि तुम्हारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे, कोई ट्रबल पैदा नहीं करेंगे, कोई मुसीबत पैदा नहीं करेंगे। क्रिटोन कहता है आई डिनाई इट, मैं इस बात से इनकार करता हूँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरे लोग आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। दे आर पाउच कहते दे आर इन देन दे आर इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद अस, क्या वो हमारे साथ फिर जो राबता है, जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है वो पैदा करना चाहते हैं, वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ट्रेड या फिर कोई तिजारत, दैट काइंड ऑफ थिंग, या ऐसी कोई चीज़। किरटोन कहता है वी हैव ऑलवेज हैड कम्युनिकेशन विद यू, वो कहता है भी हमारी तो आपसे कम्युनिकेशन हमेशा रही है, हमारी हमेशा आपसे बातचीत रही है। एज़ फॉर ट्रेड, जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, वेल वी डू नॉट ट्रेड, हम ट्रेड नहीं करते, हम तिजारत नहीं करते। दैट इज़ समथिंग पिकुलियर ओनली टू योर सोशल लेवल, ये बात सिर्फ आप तक महदूद है। क्विकली, जल्द ही, विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एज यू नो, आई अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू। वो कहते हैं भाई हमारी आपसे जो कम्युनिकेशन है, जो आपसे हमारी बातचीत है, वो हमेशा रही है। और एज़ फॉर ट्रेड, जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, वी डू नॉट ट्रेड, हम तिजारत नहीं करते। और ये ट्रेड सिर्फ आपके ख़ास माशरे से के मुतल्लिक़ ही है, यानी ट्रेड सिर्फ आप लोग ही करते हैं, आप तक ही महदूद है। फिर वो तेज़ी से कहता है विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं तनकीद नहीं कर रहा बिल्कुल भी। एज़ यू नो, आई, जैसे आप जानते हैं, आई अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू, आप जो भी करते हैं मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ कि हम तिजारत नहीं करते। पावर्स कहता है आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। स्पेल्डिंग कहता है यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन, तो मतलब तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर तुम्हें हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ, तुम ज़मीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हो, तुम ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हो। वो कहता है द क्रिटॉन, ओह यस, ओह जी हाँ। पावर्स आई थॉट यू जस्ट सेड योर पीपल weren't इंटरेस्टेड इन अस, मेरा ख़्याल है तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हारे लोग तो हम में कोई दिलचस्पी नहीं रखते बिल्कुल भी। उस क्रिटोन ने कहा दे आर नॉट बट आई एम, हाँ जी, उसने कहा दे आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी दिलचस्पी उनको नहीं है, बट आई एम, मुझे तो है ना। पावर्स यू, तुम्हें। क्रिटोन मी, जी हाँ मैं, मुझे, आई मीन आई, मेरा मतलब है मैं। यू सी आई हैव कम हेयर टू टेक चार्ज, तुम जान जाओ, तुम मान लो, तुम देखो कि मैं यहाँ टेक चार्ज, मैं यहाँ कब्ज़ा करने आया हूँ। टेक चार्ज मतलब कोई ओहदा संभालना, ठीक है जी। सो वो कहते हैं पावर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या यूएस का यानी अमेरिका का। क्रिटॉन कहते हैं नो, ऑफ द होल वर्ल्ड, नहीं भाई पूरी दुनिया का। आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर, मुझे उम्मीद है तुम ज़्यादा खुशहाल बन जाओगे। एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होगी। और इसके अलावा, और फिर कहा यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम, और आप बहुत जल्द ही इस बात के आदी बन जाओगे। जैसे मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर पुराना गया नया आ जाता है तो कुछ दिन लोग बड़ा उससे इन्जॉय भी करते हैं, गुज़ाहिर सी बात है, इन्जॉय भी करते हैं, और फिर उसके नाम के, उसके काम के यूज टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही वो कहते हैं चंद दिन कि तुम मेरे अंडर बहुत खुश रहोगे, और ये बड़े, इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर मी, और मुझे बहुत मज़ा आएगा, और यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम, और तुम बहुत जल्द ही इसके आदी हो जाओगे, ठीक है, यानी मेरी जो सुपरविज़न है, हुक्मरानी, उसके आदी बन जाओगे। और पावर साहब क्या कहते हैं जी,
पावर्स कहते हैं दिस इज़ रिडिकुलस, हाउ कैन वन मेक टेक ओवर द वर्ल्ड। वो ये बात बड़ी रिडिकुलस है, ये बड़ी काबिल मजाक की बात है, मज़हिका खेज़ बात है ये, यानी ये एब्जर्ड है, ये बात कंटेम्पचुअस है, अनरीज़नेबल है, ये बात सिली है, ये बात बड़ी फुलिश सी है, ये बड़ी कॉमिकल सी बात है, बड़ी मज़ाहिया सी बात है कि हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, कि किस तरह एक आदमी पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर सकता है। क्रिटॉन कहता है गेली बोलते हैं मतलब खुशी से, जो वर्ड है ना गे, GAY, गे बोलते हैं बहुत खुश, तो गेली। वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो। पावर्स कहता है टू एड, पावर्स अपने एड से बोलता है जी, ग्रैब हिम, इसको पकड़ लो। पावर्स एंड एड रश क्रिटॉन बट विद इन अ फुट ऑफ हिम दे स्टॉप स्टंट। पावर साहब और जो उनका सेक्रेटरी है, जो उनका एड है, वो क्रिटॉन की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं और हैरान रह जाते हैं, कब भला, लेकिन उससे 1 फुट के फासले पर रुक जाते हैं वो, ठीक है, यानी वो आगे बढ़ नहीं सकते, वो 1 ही फुट के फासले पर वो रुक जाते हैं और स्टंड, और बड़े हैरान होते हैं भाई, वो बड़े हैरान। वजह क्या हुई जी? क्रिटॉन कहते हैं यू कांट टच मी, तुम मुझे छू नहीं सकते, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ये भी इस खेल का हिस्सा है। ही यॉन्स, यॉन बोलते हैं जमाई लेना, ठीक है, जमाई लेना जो नींद की अलामत है। ही यॉन्स, वो जमाई लेता है। नाउ, अब इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप बुरा ना माने, आई शैल गो अप टू माई रूम फॉर अ लिटिल लाई डाउन, तो क्या मैं अपने रूम में चला जाऊँ ज़रा आराम करने के लिए। स्पेल्डिंग कहते हैं आई विल शो यू द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। क्रिटॉन, दैट्स ऑल राइट, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बेहतर। दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, आई नो द वे, मुझे रास्ता मालूम है। टच हिज ब्रो, वो अपनी भवों को छूता है। सच सैविज थॉट्स, कितने सैविज, जनूनी, कितने वहशी ख्यालात हैं इनके। सच सैविज थॉट्स, बड़े ब्रूटल किस्म के इनके, वाइल्ड, बड़े जनूनी ख्यालात हैं। माई हेड इज़ वाइब्रेटिंग लाइक अ ड्रम, मेरा जो दिमाग है ना सर, वो एक ड्रम, ढोल की तरह बज रहा है। आई फील क्वाइट गिडी, मुझे बिल्कुल चक्कर से आ रहे हैं। फील गिडी मतलब चक्कर से महसूस करना। आई फील क्वाइट गिडी, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ऑल ऑफ योर थिंकिंग अवे, अच्छा जी, तो वो कहता है तुम्हारी सोच की वजह से ना, मतलब जो तुम सोच रहे हो, वो उसने पहले भी कहा था कि भाई तुम्हारी सोच बड़ी अजीब सी है, तो तुम्हारी सोच की वजह से मुझे चक्कर फील होते हैं। फिर तुम्हारी सोच की वजह से मुझे है आई फील गिडी, क्वाइट गिडी, मुझे बिल्कुल चक्कर महसूस हो रहे हैं। ही स्टार्ट्स टू डोर, वो दरवाजे तरफ जाता है। ही पासेस बिसाइड्स मिसेस स्पेल्डिंग, और वो मिसेस स्पेल्डिंग के पास जाकर रुकता है। और नो इट्स नॉट अ ड्रीम, उसने कहा नो इट्स नॉट अ ड्रीम, नहीं ये खातू नहीं, ये ख्वाब नहीं है डे लेडी, प्यारी खातून। नो इट्स नॉट अ ड्रीम डे लेडी, प्यारी खातून, ये कोई ख्वाब नहीं है। आई शैल बी हेयर इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग तक यहीं रहूँगा। व्हेन यू वेक अप, जब आप जाग जाएंगी। एंड नाउ गुड नाइट देयर विकेड चिल्ड्रन, और क्रिटॉन साहब जो है ना, वो सबको, यानी वहाँ पर मिसेस स्पेल्डिंग, मिस्टर स्पेल्डिंग, वहाँ पे एलन भी है, जॉन भी है, वहाँ पे पावर्स भी है, उसका एड भी है, तो उन सबको क्या बोलते हैं, और अब गुड नाइट देयर विकेड चिल्ड्रन, और अब प्यारे विकेड शरारती बच्चों, गुड नाइट, शब बखैर। ही गोज़ एज वी फेड आउट, वो चला जाता है जबकि हम गायब हो जाते हैं। ओके जी, इसके क्वेश्चन कीजिएगा बच्चों। हमारा प्ले ख़त्म हुआ, ठीक है, इसे अरसा लग गया ख़त्म होते होते। बहरहाल अगर हम क्लास में होते तो यकीनन ये दो दो दिन में ख़त्म हो जाता श्योरली। तो ये सब कुछ कर लेंगे आप, इसके ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे ख्याल से, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुझे उम्मीद है हम 3rd पे स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सब कुछ करेंगे लाजमी, ठीक है। ये जो है इसके ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ग़ालिबन इसकी ऑब्जेक्टिव करनी है आपने ये वाली, ठीक है। ये 10 ऑब्जेक्टिव हैं इसकी, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पे 10 हैं। ये 10 तो लाजमी करने हैं आपने, और कुछ और भी करने पड़ेंगे हमें एडिशनल। और इसके अलावा ये है जी, बस ये कर लेंगे आप, और उसके बाद हम कल स्टार्ट कर देंगे नया प्ले। ओके,
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।